नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो सिर्फ जासूसी या गिरफ्तारी नहीं है बल्कि युद्ध के नए रूप प्रॉक्सी वॉर और हमारी राष्ट्रीय संपत्ति पर सीधा हमला है। क्या होता है जब कोई महाशक्ति अपनी जंग आपके देश की जमीन पर लड़ना चाहे? जब अमेरिका अपने अनऑफिशियल एजेंट को भारत के पूर्वोत्तर में भेज दे ताकि म्यांमार में रजीम चेंज हो सके। आज ठीक यही हो रहा है और भारत ने साफ जवाब दे दिया है। 18 मार्च 2026 को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया ने मिजोरम म्यांमार बॉर्डर केस में एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरन वैनडाइक और 6 यूक्रेनी मर्सिनरीज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, गुवाहाटी पहुंचे, फिर बिना रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के मिजोरम गए और अवैध रूप से म्यांमार क्रॉस कर गए। उनका मिशन म्यांमार की मिलिट्री जंटा के खिलाफ लड़ रहे एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग देना, ड्रोन असेंबली, जेमिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन और यूरोप से ड्रोन कंसाइनमेंट सप्लाई करना। निया की फर्म में साफ लिखा है कि ये ग्रुप भारत की जमीन को बेस बनाकर म्यांमार में आतंकी गतिविधियां चला रहे थे। अब मैथ्यू वैनडाइक कौन है? ये आदमी सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का फाउंडर है। उसका नारा है स्वतंत्रता हमारा मिशन है, लेकिन असलियत 2011 में लीबिया की सिविल वॉर में गद्दाफी के खिलाफ लड़ा, सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ ऑपरेशन किया, यूक्रेन में रूस के खिलाफ फाइट किया, वेनेजुएला, ईरान और म्यांमार को अगला टारगेट बताया। ये अनऑफिशियल सीआई एसेट जैसा काम करता है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन अमेरिकी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता है। एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश, दूसरों की जमीन पर बैठकर अपनी जंग लड़ना और दूसरों को इस्तेमाल करना। दोस्तों, म्यांमार का बैकग्राउंड समझिए। फरवरी 2021 में वहां मिलिट्री कूप हुआ, लोकतांत्रिक सरकार हटा दी गई। 5 साल से जंटा सत्ता में है। चीन उसे हथियार और आर्थिक सपोर्ट दे रहा है। इसके खिलाफ पीपुल्स डिफेंस फोर्स और एथनिक ग्रुप्स लड़ रहे हैं। अमेरिका सैंक्शन लगाता है लेकिन अनऑफिशियल तरीके से क्रांति चाहता है। वैनडाइक का ग्रुप यही खेल खेल रहा था, भारत की सीमा को बेस बनाकर, लेकिन अपनों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी हरकत। सोचा भारत सोएगा, लेकिन निया ने जागते हुए पकड़ लिया। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जो सिर्फ सीमा नहीं बल्कि भारत की भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति का खजाना है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार, मणिपुर, मेघालय में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन मोटर्स और टेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी तेल, कोयला, बॉर्डर ट्रेड रूट्स। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार बांग्लादेश से कनेक्टिविटी 2030 तक ट्रेड $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर यहां अस्थिरता आई तो लाखों शरणार्थी, ट्रेड बंद, निवेश भागेगा और जीडीपी ग्रोथ पर सीधा असर। यानी विदेशी प्रॉक्सी वॉर हमारी आर्थिक संपत्ति को लूट रही थी। जैसा बोया वैसा काटा। अमेरिका को अब समझ आ रहा होगा। ये जो नियो के क्वीन डेर वेदी के नीचे ये नया युद्ध का रूप है, ड्रोन वॉरफेयर। एक मिलिट्री ड्रोन 5 से 50 लाख रुपए में बन जाता है, लेकिन दुश्मन की टैंक, आर्टिलरी और कमांड सेंटर को मिनटों में तबाह कर देता है। यूक्रेन रूस वॉर में ड्रोन ने पारंपरिक सेना को चुनौती दी। भारत भी अब इस रेस में आगे है। हमारा ड्रोन मार्केट 2025 में $0.47 बिलियन से 2030 तक $1.39 बिलियन पहुंच जाएगा। CAGR 24.4%। आइडिया फॉर्ज 50% मार्केट शेयर के साथ स्विच यूएवी आर्मी को सप्लाई कर रहा है। गरुड़ा एरोस्पेस, रैफेम फाइबर, थ्रॉटल एरोस्पेस, 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। डीआरडीओ, आइडेक्स, पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया के तहत एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। लेकिन अगर बॉर्डर पर विदेशी मर्सिनरीज ट्रेनिंग देंगे तो हमारी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी दोनों खतरे में। बंदर को तलवार दे दी जाए तो क्या होता है, यही सामने है। भारत ने साफ संदेश दिया, हम न्यूट्रल रहेंगे, किसी की जंग को अपनी जमीन पर नहीं होने देंगे। निया की कार्रवाई दिखाती है कि हमारी खुफिया एजेंसियां कितनी मजबूत हैं। याद कीजिए 1971 की जंग, पाकिस्तान सामने घुटने टेके थे। आज भी हमारी नीति स्पष्ट है, अपनी सीमाओं की रक्षा चाहे कोई भी हो। आग लगाने वाला खुद भी जल जाता है। विदेशी ताकतों को अब पता चल गया होगा। पूर्वोत्तर में मजबूत सिक्योरिटी का मतलब है मजबूत अर्थव्यवस्था। एक्ट ईस्ट से लाखों जॉब्स, रेयर अर्थ से सेल्फ रिलायंस, ड्रोन इंडस्ट्री से ग्लोबल एक्सपोर्ट। गहर की मिट्टी से ही घर बनता है। भारत अब अपनी संपत्ति खुद बनाएगा, कोई और नहीं। यह घटना हमें सिखाती है कि आधुनिक युद्ध अब जासूसी, साइबर, ड्रोन और प्रॉक्सी फोर्स से लड़ा जाता है। और जो देश अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी, खुफिया तंत्र और टेक्नोलॉजी में मजबूत है, वही अपनी संपत्ति को बचाता है और दुनिया में आगे बढ़ता है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2030 तक तीसरी बनने वाला है। हमारी न्यूट्रल पॉलिसी, मजबूत डिफेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ हमें युद्ध और संपत्ति दोनों में विजेता बनाएगी। दोस्तों, अगर आप युद्ध के मैदान पर कैसे संपत्ति बचाई जाती है, ड्रोन वॉरफेयर का असली भविष्य क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी से इकोनॉमी कैसे फलती फूलती है और भारत कैसे ग्लोबल पावर बनेगा,
ये सब गहराई से समझना चाहते हैं तो वेल्थ वॉरफेयर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर हर नई वीडियो सबसे पहले देखो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो भारत की सुरक्षा, भारत की संपत्ति, वेल्थ वॉरफेयर। क्योंकि दोस्तों, जो देश अपनी सीमाओं की रक्षा करता है वही अपनी आजादी, समृद्धि और भविष्य को बचाता है। जय हिंद, जय भारत।